हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिजिटेक। आज हम देखेंगे हीट लोड कैलकुलेशन हैप के थ्रू कैसे किया जाता है। हैप मीन्स अर्ली एनालिसिस प्रोग्राम। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक स्पेस शीट है जो हैप के लिए हमने तैयार की है। इसमें ये स्पेसेस है, ये एरिया है इन मीटर स्क्वायर एंड ये एरिया है इन फीट स्क्वायर। ये ग्रॉस वॉल एरिया है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ये जो डायरेक्शन है हमारा जिधर से इंटरफेस है, तो ये उसका डायरेक्शन है। एंड आप यहाँ नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट भी फील कर सकते हैं। ओके, इसी तरह जो एक ग्लास है, जो विंडो है हमारे, ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट साइड की है। ओके, तो ये आप जो भी डायरेक्शन है आपका यहाँ आप फील कर सकते हैं। देन ये रूफ एरिया है, जो भी हमारा स्पेस है उसका ये रूफ एरिया है। देन ये पार्टीशन एरिया है। पार्टीशन एरिया क्या होता है पहले मैं आपको वो समझा दूं। जैसा कि ये रूम हम एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये भी जो है एयर कंडीशनड एरिया है। एंड जो टॉयलेट है ये एयर कंडीशन नहीं होती है, ठीक है ना, तो हम इसको पार्टीशन में कंसिडर करेंगे। जो भी इसको वॉल मीन्स अगर हमने ये रूम के लिए कंसिडर किए पार्टीशन, तो ये जो इसका लेंथ है, इसका जो विड्थ है या लेंथ है 7 फीट एंड 6 इंचेस का इसका लेंथ है। एंड हाइट जो है इसकी 12 फीट है। तो जो इसका एरिया आ जाएगा वो हमारा पार्टीशन एरिया हो जाएगा इस रूम के लिए। ओके, देन नेक्स्ट नंबर ऑफ पीपल फाइंड करना है हमको। देन लाइटनिंग लोड एंड इलेक्ट्रिकल लोड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आप ये क्लासरूम 1 देख रहे हैं, क्लासरूम 2 ऑफिस, कैंटीन, लॉबी एंड टॉयलेट। ओके, तो जो भी ये हमारा क्लासरूम 1 है इसका एरिया है 1200 स्क्वायर फीट। ओके, देन जो नॉर्थ वेस्ट साइड है आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ वेस्ट साइड है। तो ये जो वॉल है, इधर की वॉल, इसका जो एरिया है, इसका विड्थ जो है 40 फीट है, आप यहाँ देख सकते हैं। एंड जो इसका हाइट है वो 15 फीट है। टोटल हाइट जो है 15 फीट है और फॉल सीलिंग तक हाइट जो है वो 12 फीट है। तो 40 इंटू विड्थ जो है इसकी 40 है एंड हाइट जो है इसकी 15 फीट है। तो 40 इंटू 15 अगर आपने किए, 40 इंटू 15 आपने अगर किए, तो आपको जो एरिया आप देख सकते हैं यहाँ 14। तो इसी तरह ये जो है डायग्राम है हमारी। तो 14 इंटू 15 किए तो हमको जो एरिया मिलता है इसका वो 600 हो जाता है नॉर्थ साइड के लिए। ओके, एंड इसी तरह जो है हमारा जो इसका विंडो है आप देख सकते हैं, ये विंडो है 10 फीट बाय 4 फीट, 10 फीट बाय 4 फीट। ये जो है नॉर्थ वेस्ट साइड में 10 इंटू 4 40 एंड 10 इंटू 4 40, 40 प्लस 40 80 स्क्वायर फीट जो है हमारा टोटल विंडो है। ये नॉर्थ वेस्ट साइड है। तो नॉर्थ वेस्ट साइड में हमारा जो है नॉर्थ वेस्ट 40 का जो विंडो है। एंड देन जो वॉल एक्सपोज है आउटसाइड को वो साउथ ईस्ट साइड है। ये जो रूम है क्लासरूम 1 का, तो साउथ वेस्ट साइड में जो एक्सपोज है, तो इसका जो लेंथ है 30 एंड हाइट 15 फीट है। तो 30 इंटू 15 जो है हमारा साउथ वेस्ट में 450 जो है हमारा ग्रॉस वॉल एरिया आ गया है। एंड जो इसका विंडो है 5 बाय 4 फीट एंड 5 बाय 4 फीट, 5 इंटू 4 20 प्लस 20 40 स्क्वायर फीट हमारा साउथ वेस्ट में जो है ग्लास का जो है एरिया है। ओके, जो एंड देन जो इसका रूफ है वो 1200 स्क्वायर फीट का जो है इसका रूफ है इस रूम का। एंड नंबर ऑफ पीपल हम कैसे फाइंड करेंगे तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा एक टेबल है, वेंटिलेशन का टेबल। ओके, ये आपको मिलेगा एक्सरे में, एक्सरे 62.1 में। तो जो हमारा क्लासरूम है ये एजेस दिए है, क्लासरूम ये पूरा डेटा दिए है रूम, यहाँ जो स्पेस है उसके लिए। तो हम जो ये रूम है क्लासरूम है, तो क्लासरूम 5 to H के लिए जो है हमारा नंबर ऑफ पीपल ऑक्यूपेंट डेंसिटी जो दी हुई है ये है 25 और ये 1000 स्क्वायर फीट के लिए दी गई है। तो 25 इंटू जो है हमारा 1200 डिवाइडेड बाय 1000 हम जब करेंगे तो हमें जो नंबर ऑफ पीपल मिलेगा 30। इसी तरह जो है क्लासरूम टू ऑफिस, कैंटीन एंड लॉबी के लिए किया गया है। एंड लाइटिंग लोड जो है हम एलपीडी में देख सकते हैं, लाइटिंग लोड एलपीडी में। तो लाइटिंग लोड जो है क्लासरूम के लिए आप देख सकते हैं, क्लासरूम ये लाइटिंग लोड का जो है टेबल है एलपीडी। तो क्लासरूम के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो भी आप दिया है, तो 14.5
तो ये जो दिया है वैट पर मीटर स्क्वायर में दिया गया है, हमको वैट पर फीट स्क्वायर में लेना है। तो ये 14.5 डिवाइडेड बाय 10.76 करेंगे हम, जो भी वैल्यू है इधर इसको डिवाइडेड बाय 10.76 करेंगे तो हमें वैट पर फीट स्क्वायर में वैल्यू मिल जाएंगी। तो इसी तरह हमने ये लाइटिंग लोड यहाँ फिल कर लिया है। देन इलेक्ट्रिकल लोड आपको 1.5 कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो इसी तरह हमने ये स्प्रेडशीट तैयार की है। अब जब हम जाते हैं हैप की तरफ कि उसमें लोड कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो पहले आपको बनाना मैंडेटरी है क्योंकि ये हमको डेटा पूरा हैप में लगता है, ओके। देन हम आते हैं हैप में। तो ये आप देख सकते हैं हैप का इंटरफेस है। सबसे पहले आप ओपन करेंगे तो इसमें से जो भी आपको लेटेस्ट वाला दिखेगा वर्जन, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओके। तो हम ये सब लेटेस्ट वाला ले लेते हैं, ठीक है। देन ओके कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ आपको इन टाइटल पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है या फिर राइट क्लिक करना है, यहाँ प्रॉपर्टी चेंज करना है। हम इसका प्रोजेक्ट का नेम जो है वो डाल लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्कूल बिल्डिंग, SCHOOL स्कूल बिल्डिंग, ओके। देन जो भी डेटा है आप यहाँ नंबर कुछ भी दे सकते हैं, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है। कॉन्टेक्ट नेम में डाल लेता हूं मेरा नाम, ओके। तो ये डिटेल आप भर सकते हैं, इसको ओके करना है आपको। तो ये आपका जो एंटाइटल जो है आ जाएगा इस प्रोजेक्ट का। देन आपको सबसे पहले जाना है वेदर में, ठीक है। वेदर पे क्लिक करना है। देन वेदर प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, इस पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। देन आपको रीजन सिलेक्ट करना है, आपका जो भी रीजन है। तो मैं इंडिया के लिए कर रहा हूँ, तो इंडिया जो है एशिया रीजन में आता है, तो एशिया सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन आपका लोकेशन दिया हुआ है, लोकेशन में इंडिया ले रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी आपका लोकेशन है आप ले सकते हैं, अगर आपका ले सकते हैं। देन सिटी सिलेक्ट करना है। मैं जो है मुंबई के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ मुंबई ले रहा हूँ। अगर आपका ये इस सिटी में आपका सिटी का नेम नहीं है तो आप यहाँ जो भी है आप जो है फिल कर सकते हैं, जैसे भी मुंबई, ओके। देन ये जो डेटा है आपको, अगर ये आपका सिटी है इसमें ऑलरेडी है तो ये डेटा आपका ऑलरेडी आ जाएगा। देन जैसा कि आप देख सकते हैं जो भी इसका डेटा है, मुंबई का ड्राई बल्ब टेम्परेचर फॉर समर एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर फॉर विंटर एंड WBT जो है आपका ऑटोमेटिक डेटा आ गया है। अगर आपका इसमें सिटी नहीं है तो आप ये डिजाइन डेटा जो एशरे का है इसमें से आप फिल कर सकते हैं यहाँ डेटा, ओके। देन आपको यहाँ सिंपली ओके करना है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि समर का जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है हमारा मुंबई का वो 95 है एंड विंटर के लिए 62 ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ओके। देन इसको ओके कर लीजिए। देन इसके बाद हमको उसके बाद जाना है शेड्यूल में। तो शेड्यूल में जाना है, न्यू डिफॉल्ट शेड्यूल सिलेक्ट करना है। देन हमको यहाँ लिखना है सबसे पहले LIGHT लाइट, ओके। देन इसको फ्रैक्शन ही रहने देना है, ओके करना है। देन न्यू डिफॉल्ट शेड्यूल करना है। देन हमको इसको इलेक्ट्रिकल ले लेना है, इलेक्ट्रिकल, ओके। देन फ्रैक्शनल ही रखना है इसको। तो ये 2 शेड्यूल हो गए हमारा। देन थर्ड जो है हमको शेड्यूल लेना है पीपल, ओके, फ्रैक्शनल ही रखना है इसको। देन हमको नेक्स्ट शेड्यूल लेना है सेंसेबल हीट, ओके, सेंसेबल हीट लेना है हमको, SH ले लेते हैं हम सेंसेबल हीट को, इसको भी फ्रैक्शनल ही रखना है। देन हम नेक्स्ट ले लेते हैं लैटेंट हीट, LH लैटेंट हीट, इसको भी हमको फ्रैक्शनल ही रखना है। देन हम नेक्स्ट ले लेते हैं थर्मोस्टेट, ओके। और देन थर्मोस्टेट के लिए हमको यहाँ करना है फैन ऑब्लिक थर्मोस्टेट पे क्लिक करना है, देन ओके करना है, ओके। देन नेक्स्ट हमारा शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है। देन हम वॉल पे जाएंगे, ओके, हमको वॉल पर जाना है। देन न्यू डिफॉल्ट वॉल करना है हमको। देन जो ये है इधर, इसको हमको डिलीट कर लेना है क्योंकि हमको इसको न्यू जो है इंसर्ट करना है यहाँ। रिमूव, यहाँ इसको आपको राइट क्लिक करके रिमूव करना है, राइट क्लिक करके रिमूव करना है। देन हम जो ले रहे हैं ये लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक है, और जो हमको लेना है हमारा जो ये बिल्डिंग है ये 8 इंच लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक का जो है बना हुआ है, ठीक है ना। हमने यहाँ ले लिया है। इसका जो रेजिस्टेंस है हमारा वॉल का वो 1.023 है, ओके,
1.023 है हमारा जो इसका वॉल है, तो इसका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ हमको मिल गया है हमारा यू, ओवरऑल यू वैल्यू। ओके, देन हम यहाँ ले लेते हैं इसको आउटसाइड वॉल, यहाँ लिख लेते हैं इसका नेम आउटसाइड वॉल। ओके, देन हमको ओके करना है। देन हमको जाना है रूफ। ओके, रूफ पे जाना है हमको। देन रूफ, यहाँ हम रूफ लिख लेते हैं पहले, रूफ। देन जो आउटसाइड सरफेस एरिया कलर, सरफेस कलर है हमारा, हम डार्क ही रहने देते हैं इसको। देन हमको भी इसको रिमूव करना है, रिमूव। देन हम इसका नेम चेंज कर लेते हैं, हमको जो लेना है इसका 8 इंच लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक, एंड जो इसका हमारा आर वैल्यू है वो है 11.5, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसके बेसिस पे। तो हमारा जो इसका ओवरऑल यू वैल्यू आ गया है 0.08। हम इसको ओके कर लेते हैं। देन हमको थर्ड सिलेक्ट करना है विंडो। देन विंडो के लिए हमको यहाँ जो है विंडो ले लेते हैं हम, विंडो। ओके, देन हाइट जो है इसका विंडो का हमको, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ 1 and 1 ही रखना है आपको। ये आगे आपको मैं बताऊंगा कि किस लिए जरूरी है। अगर आप यहाँ ओरिजिनल हाइट डाल लेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है ना। देन ओवरऑल यू वैल्यू जो है हमारा 0.55 है विंडो का, आपका जो भी है आप यहाँ फिल कर सकते हैं। एंड देन ओवरऑल शेड कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो SHGC डिवाइडेड बाय 0.87 होता है। तो हमारा SHGC जो है वो है 0.56 एंड डिवाइडेड बाय 0.8 किए तो हमें मिलेगा 0.64। ओके, तो ये इस तरह आता है। देन हमको ओके कर लेना है। देन नेक्स्ट डोर को क्लिक करना है हमको, न्यू डिफॉल्ट डोर लेना है। हम यहाँ डोर डाल लेते हैं। देन ग्रॉस एरिया जो है हमारा डोर, वो हम जो डोर ले रहे हैं फ्रंट डोर, उसका जो हाइट है वो 7 फीट है एंड विड्थ जो है 6 फीट है। देन हमारा जो इसका ग्रॉस एरिया हो गया वो 42 हो गया, ठीक है ना। डोर यू वैल्यू हम एज इट इज रहने देते हैं। जो डोर हम कंसिडर कर रहे हैं उस डोर में एक ग्लास है। ओके, तो हम जो ग्लास कंसिडर कर रहे हैं, हम 6 फीट का ग्लास कंसिडर कर रहे हैं। ओवरऑल जो एरिया है उसका ग्लास का जो डोर में लगा हुआ है, अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ ना लिखे, तो हम 6 फीट कंसिडर कर ले रहे हैं। एंड जो ग्लास का यू वैल्यू है वो हम ले रहे हैं 0.55 एंड शेड कोएफिशिएंट का मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया, SHGC डिवाइडेड बाय 0.87। तो हमारा जो वैल्यू आ गया है वो 0.64 आ गया है। ओके, तो ओके करना है हमको। ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। देन हमको जाना है स्पेसेस में। ओके, तो न्यू डिफॉल्ट स्पेस करना है हमको, ठीक है ना। देन इससे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा साइड में ले लेते हैं। ओके, तो हम इसको न्यू स्पेस करते हैं। स्पेस का नाम यहाँ दे देते हैं हम, जो हमारा फर्स्ट स्पेस है क्लासरूम 1, तो स्पेस का नेम दे देते हैं हम क्लासरूम 1। ओके, देन जो फ्लोर एरिया है हमारा क्लासरूम 1 का वो है 1200 स्क्वायर फीट, तो हम लिख लेते हैं यहाँ 1200 स्क्वायर फीट। देन हमारा एवरेज सीलिंग हाइट है, सीलिंग हाइट लेना है हमको, फॉल सीलिंग हाइट, टोटल हाइट नहीं लेना है। तो 12 फीट हमारी जो है सीलिंग हाइट है। देन बिल्डिंग वेट जो है हमारा वो 70 है, तो हम 70 रख लेते हैं। देन आपको बता दो इससे पहले कि जो हमने रूम लिए क्लासरूम 1, क्लासरूम 2 एंड लॉबी, हम इसको एक सिंगल AHU लगा रहे हैं एंड कैंटीन एंड ऑफिस को जो है हम FCU लगा रहे हैं। ओके, तो इसी तरह जो हमें AHU के लिए क्या करना है, यहाँ जो भी स्पेस है हमारा हम यहाँ ले लेते हैं। क्लासरूम जो है हमारा ये 5 to 8 एज के लिए, 5 to 8 एज के लिए है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। देन इंटरनल पे क्लिक करते हैं। ओके, इंटरनल में हमको क्या करना है, ओवरहेड लाइटिंग में फिक्सचर टाइप। अब फिक्सचर टाइप ये क्या होता है, रेसेज एंड रेसेस्ड अनवेंटेड। अगर आपका जो रिटर्न एयर है वो ब्लास्टर को टच कर रहा है, जो आपका लाइटिंग फिक्सचर ब्लास्टर को टच कर रहा है, तो आपको अनवेंटेड लेना है। अगर वो उसको नहीं टच कर रहा है रिटर्न एयर, तो आपको रेसेस वेंटेड लेना है। तो यहाँ हमारा अनवेंटेड है तो हम अनवेंटेड ले रहे हैं। अब जो वेटेज लेना है आपको लाइटिंग लोड का 1.4 है, आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर 1.4, तो हम 1.4 ले रहे हैं।
देन ब्लास्ट मल्टीप्लायर हम 1 ही रख रहे हैं एंड देन शेड्यूल सिलेक्ट कर रहे हैं लाइट, शेड्यूल हमको यहाँ से सिलेक्ट करना है, शेड्यूल लाइट। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो है 1.5 है, हमने यहाँ देखा था इलेक्ट्रिकल लोड 1.5 कांस्टेंट एंड शेड्यूल हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, शेड्यूल हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल। ओके, देन ऑक्यूपेंसी जो है हमारी इस रूम की 30 पीपल है, तो आप देख सकते हैं हम यहाँ 30 ले रहे हैं, 30। एंड देन जो है आपका एक्टिविटी लेवल जो है ऑफिस लेवल है, मीडियम लेवल है, हार्ड वर्क है जो आप ले सकते हैं, तो मैं ऑफिस वर्क ले रहा हूँ, ठीक है ना। देन ये ऑटोमेटिक आ गया है, देन सेंसिबल एंड लैटिन ऑटोमेटिक आ गया है। देन हम शेड्यूल सिलेक्ट कर रहे हैं, शेड्यूल आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, शेड्यूल जो है हमारा पीपल। ओके, देन अगर आपका मिसलेनियस लोड है तो आप यहाँ कंसिडर कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट पे जाइए। ओके, वॉल, तो हमारे जो वॉल एक्सपोज है तो ये कौन सी साइड है, नॉर्थ वेस्ट साइड है। फर्स्ट वॉल नॉर्थ वेस्ट, वेयर इज नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। एंड जो सेकंड वॉल है एक्सपोज है वो साउथ वेस्ट में है, तो हम यहाँ ले लेते हैं साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ओके, तो जो नॉर्थ वेस्ट में ग्रॉस वॉल एरिया है हमारा 600 है, तो हम यहाँ 600 ले लेते हैं। एंड साउथ वेस्ट में 450 है, तो यहाँ 450 ले लेते हैं, ठीक है ना। देन जो विंडो है हमारा यहाँ एरिया फिल करना है, तो नॉर्थ वेस्ट में 80 है एंड साउथ वेस्ट में 40 है, तो हम यहाँ ले लेते हैं 80 एंड यहाँ ले लेते हैं 40। ओके, आप इसको मत देखिए क्वांटिटी, क्योंकि अगर मल्टीपल नंबर ऑफ विंडोज रहे तो आपको वहाँ प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने आपको हाइट एंड जो विड्थ जो है उस अगर डिफरेंट रही तो आप यहाँ नहीं कर सकते हो उसको एडजस्ट, इसीलिए वहाँ मैंने आपको बताया था कि हाइट एंड वेट जो है 1 फीट ही लेना है आपको, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको यहाँ फिल करना है इसका पूरा एरिया। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, हम जाएंगे रूफ में। ओके, देन रूफ जो है हमारा हॉरिजॉन्टल है, जो भी आपका अगर स्लोप है जो भी है तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ से हमारा हॉरिजॉन्टल है। ऑटोमेटिक जो है इसने रूफ का एरिया ले लिया है। ओके, देन नेक्स्ट जाना है हमको इनफिल्ट्रेशन में। इनफिल्ट्रेशन ऑकर ओनली व्हेन फैन ऑफ रहा, तो आपको ACH जो है 0.5 रखना है, 0.5 कूलिंग के लिए। ओके, देन फ्लोर में जाना है, फ्लोर अबाउ कंडीशन स्पेस है तो आपको नीचे कोई डेटा फिल नहीं करना है। देन फ्लोर अबाउ अनकंडीशन स्पेस है तो आपको यहाँ डेटा फिल करना है। आपको जनरली यहाँ क्या करना है, जो आपका समर का जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, जैसा कि आप देख सकते हैं एम्बियंट एड स्पेस मैक्सिमम 95 है, मुंबई का तो 95। एंड आपको जो है अनकंडीशन स्पेस मैक्सिमम टेम्परेचर जो है आउटसाइड का जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उससे 5 रखना है। मीन्स 95 है हमारा, तो हमको इससे 5 कम रखना है, 5 कम रखना है, तो हमें 90 लेना है। एंड जो नीचे आप देख रहे हैं एम्बियंट स्पेस मिनिमम टेम्परेचर जो है हमारा, जो आउटसाइड विंटर का ड्राई बल्ब जो टेम्परेचर है उससे यहाँ जो अनकंडीशन स्पेस का मिनिमम टेम्परेचर है वो 5 ज्यादा रखना है, यहाँ ज्यादा रखना है और यहाँ कम रखना है, बस इतना ही डिफरेंस है। देन इसी तरह स्लैब फ्लोर ऑन ग्रेड एंड स्लैब फ्लोर बिलो ग्रेड में हमको रखना है। ओके, तो हम जो ले रहे हैं फ्लोर अबाउ कंडीशन स्पेस ले रहे हैं, ठीक है ना। देन इसको कुछ भी नहीं करना है, पार्टीशन में जाना है। तो हम देख सकते हैं जो पहला हमारा क्लासरूम 1 है इसमें पार्टीशन नहीं है, तो हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ओके करना है। तो हमारा क्लासरूम फर्स्ट जो है ऐड हो गया है। देन हम इसी तरह क्लासरूम जो है सेकंड ऐड कर लेते हैं। और वह ऐड करने की जगह आप क्या कर सकते हैं, इसी को जो है वैल्यू ज्यादा सेम है तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है ना। रिप्लेस कर लेते हैं या डुप्लीकेट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो डुप्लीकेट में हमको ज्यादा वैल्यू चेंज नहीं करना पड़ेगी। देन हम इसको क्या कर लेते हैं, क्लासरूम 2 कर लेते हैं। देन इसका फ्लोर एरिया जो है क्लासरूम 2 का वो 900 है। देन सीलिंग हाइट 12 है, 70 है। एजुकेशन जो है हमको इसको क्लासरूम जो है हमारा ये थोड़ा इसका चेंज है स्पेस। क्लासरूम जो है एज 9+ है, आप देख सकते हैं 9+ एज के लिए। देन नेक्स्ट इंटरनल में हमको ये चेंज नहीं करना है, वेटेज जो है 1.4 ही है। देन लाइट ही है शेड्यूल, देन 1.5 है। ऑक्यूपेंसी जो है हमारा 32 है। एंड हमको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट कीजिए। वॉल जो है हमारा वॉल थोड़ा चेंज है, वॉल नॉर्थ वेस्ट में जो है 450 है, ओके। एंड
नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, वेयर इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में जो है कितना है 450 है। देन विंडो जो है हमारी नॉर्थ वेस्ट में 60 है एंड नॉर्थ ईस्ट में 40 है, आप देख सकते हैं स्प्रेडशीट में। देन इसको हमको कुछ भी नहीं करना है। रूफ जो है हमारा ऑटोमेटिक जो है एरिया इसका आ गया है 900 लेना है हमको, 900। हमने पहले 900 चेक लिया था, क्या चेक कर लेते हैं 900। ओके, तो रूफ में जाते हैं हम, तो रूफ हमारा आ गया है 900। देन इनफिल्ट्रेशन जो है हमारा सेम रखना है। देन फ्लोर एंड देन पार्टीशन, पार्टीशन आप देख सकते हैं यहाँ 90 आया है पार्टीशन, तो पार्टीशन का एरिया हम ले लेते हैं 90। ओके, देन जो पार्टीशन है उसका यू वैल्यू हम जो है रखते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। पार्टीशन का जो यू वैल्यू है हमारा, वो जो भी आपका यू वैल्यू आप बोल सकते हैं, हमारा 0.4 है पार्टीशन का यू वैल्यू, ठीक है ना। अनकंडीशन स्पेस मैक्सिमम टेम्परेचर जो है पार्टीशन का, ये क्या रखना है मैं बताता हूँ आपको। अनकंडीशन स्पेस मैक्सिमम टेम्परेचर, तो जो हमारा आउटसाइड वेट बल्ब टेम्परेचर है समर का 95 है मुंबई के लिए, तो हमें 95 से 5 माइनस करना है, तो हमारा 90 हो जाएगा। देन एम्बिएंट एट स्पेस मिनिमम टेम्परेचर, जो हमारा विंटर के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो मुंबई के लिए 62 है, इसलिए अनकंडीशन स्पेस के लिए हमको 5 प्लस करना है, तो 60 हमारा 7 हो गया, ठीक है ना। देन हमको इसका 90 स्क्वायर फीट है, तो ये हमारा ओके हो गया है, ठीक है। सेकंड स्पेस भी हमारा ऐड हो गया क्लासरूम 2, ठीक है ना। देन हमारा नेक्स्ट है, तो हम थोड़ा इसको साइड में कर लेते हैं। हम नेक्स्ट ऐड करते हैं इसमें स्पेस, तो इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं पहले, डुप्लीकेट, और इसका नेम दे देते हैं हम ऑफिस है, थर्ड हमारा ऑफिस। ऑफिस, इसका जो एरिया है हमारा ऑफिस का आप देख सकते हैं स्प्रेडशीट में, यह है 300। देन सीलिंग हाइट 12 है, वेट सेम है। देन हम इधर से सबसे पहले ऑफिस सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑफिस जो है, ऑफिस स्पेस हमने सिलेक्ट कर लिया, ऑफिस स्पेस। देन हमको इसमें जाना है। ऑफिस के लिए हमने जो है क्या लिया था ऑफिस के लिए, पहले हम इसको कैंसिल कर लेते, देख लेते पहले। ऑफिस के लिए हमने HCU लिया था, ठीक है ना। तो HCU को हमको थोड़ा चेंज करना पड़ता है, आपको बता देता हूं मैं HCU में क्या चेंज होता है। क्लासरूम 1 क्लासरूम 2 को हमने AHU लगाया, लॉबी को भी हमने AHU लगाया। तो पहले हम लॉबी ले लेते हैं, क्योंकि क्लासरूम हमने जो इसमें ऑफिस में है वो HCU लगाया, HCU को थोड़ा अलग करना पड़ता है। तो हम इसको पहले लॉबी ले लेते हैं, लॉबी का। तो हम इसको लॉबी ले लेते हैं, ठीक है ना। लॉबी का जो एरिया है हमारा, लॉबी का जो एरिया है वो है, आप देख सकते हैं स्प्रेडशीट में 935। ओके, देन जो हम इसको लॉबी ले लेते हैं, नीचे से कंसीडर कर लेते हैं लॉबी। वेयर इज लॉबी, ये देख सकते हैं आप, लॉबी है इधर। ओके, तो लॉबी ले लिया हमने, ठीक है ना। देन हम इंटरनल में जाते हैं। इसको जो है वेटेज जो है हमारा लॉबी का 1.1 है, ठीक है। लाइट एंड ये 1.5 ही रखना है। लॉबी की जो हमारी, आप देख सकते हैं जो लॉबी है हमारी, वो लॉबी का LPD जो 0.9 है, 0.9 है एंड पार्टीशन 468 है, 0.9 है। ऑक्यूपेंट डेंसिटी कितनी है हमारी लॉबी की? ऑक्यूपेंट डेंसिटी 10 है एंड लाइटिंग 0.9 है, 0.9 है, 0.9 एंड ऑक्यूपेंट डेंसिटी 10 है। देन हम इसको लाइट कर लेते हैं, वर्क लाइट नहीं है ना इसमें, तो ऑफिस वर्क ही ले लेते हैं हम इसको। देन ये हमको सेम रखना है। वॉल में जाते हैं हम। वॉल जो है हमारा लॉबी का क्या है,
नॉर्थ ईस्ट साइड जो है हमारा, नॉर्थ ईस्ट साइड जो है वॉल है लॉबी का वो है 157.5 एंड साउथ ईस्ट 825। तो साउथ ईस्ट जो है हमारा, हमको साउथ ईस्ट में जो है आप देख सकते हो लॉबी का 825, ठीक है ना। इसका विंडो जो है आप देख सकते हैं, इसमें विंडो नहीं है, 0 एंड 0 ले लेते हैं हम, ठीक है। विंडो नहीं है, इसको 0 ले लेते हैं हम। हमको नेक्स्ट करना है, रूफ में जाना है। रूफ जो है हॉरिजॉन्टल है, इसका जो एरिया है 935 है, 935, ओके, हॉरिजॉन्टल है। देन इनफिल्ट्रेशन हम सेम रखते हैं। देन फ्लोर जो है हम ये रखते हैं। देन हम इसमें पार्टीशन कितना है हमारा, इसमें देख लेते हैं। पार्टीशन 468 पार्टीशन है, एरिया 468, ओके। देन हमारा जो है लॉबी जो है हो गया है। देन हम देखते हैं कैंटीन एंड ऑफिस। कैंटीन एंड ऑफिस में हमारा एफसीयू लगा हुआ है। तो एफसीयू में क्या डिफरेंट करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। देन ले लेते हैं ऑफिस, ठीक है। ऑफिस का जो है हमारा एरिया क्या है आप देख सकते हैं, स्प्रेडशीट में 300 है। देन हमने ऑफिस लास्ट टाइम ऑफिस लिया था या क्या लिया था, ऑफिस ले लेते हैं हम, ठीक है, बराबर। ऑफिस स्पेस। हम जब भी ये जो है हमारा ऑफिस लेते हैं तो ऑफिस के हम जब भी इसके लिए लेते हैं, एफसीयू कंसिडर कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, एफसीयू के लिए यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। एफसीयू जब भी हम लगा रहे हैं तो एफसीयू के लिए यूजर डिफाइन करना है आपको। यहाँ 0 करना है, यहाँ भी 0 करना है आपको जब भी आप एफसीयू लगा रहे हो तो, ओके। याद रखिए एफसीयू के लिए यहाँ 0 रखना है आपको वैल्यू। देन इंटरनल में जाना है, इंटरनल में यहाँ सेम रखना है, इधर कुछ भी नहीं करना है। इंटरनल में हमारा वेटेज जो है ऑफिस के लिए हमारा आ गया है एलपीडी 1.1 एंड पीपल 2, ओके। 1.1 पीपल जो है 2 है हमारा एंड ये 1.1 है। देन सभी सेम है। देन हम वॉल देख लेते हैं। तो ऑफिस का जो है वॉल साउथ ईस्ट 225 है, साउथ ईस्ट 225 एंड साउथ वेस्ट 300। साउथ वेस्ट के लिए साउथ वेस्ट, ओके। तो साउथ वेस्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, साउथ वेस्ट, ठीक है ना। देन नेक्स्ट रूफ है हमारा। तो रूफ जो है हमारा ऑफिस के लिए एरिया है 300, ठीक है ना। 300 ऑफिस के लिए 300 एंड इनफिल्ट्रेशन हमको सेम रखना है, फ्लोर भी सेम रखना है। पार्टीशन जो है हमारा ऑफिस में है या नहीं है, ऑफिस में पार्टीशन नहीं है तो पार्टीशन नहीं लेना है ऑफिस में, ओके करना है हमको। तो ऑफिस हमारा ऐड हो गया है। देन नेक्स्ट है हमारी कैंटीन है, ओके। तो हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको कैंटीन ले लेते हैं, कैंटीन, ओके। देन कैंटीन का जो एरिया है हमारा आप इस पे शीट में देख सकते हैं, कैंटीन हमने ले ली है, ऑफिस हमारा ऑलरेडी ऐड हो चुका है शायद। क्लासरूम 1 हो गया है हमारा, क्लासरूम 2 हो गया है, लॉबी हो गया है, ऑफिस हो गया है, कैंटीन बाकी है। तो हम कैंटीन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कैंटीन जो है हमारी कैंटीन जो है उसका एरिया है हमारा कैंटीन का 935 और आई थिंक हमने कैंटीन ले ली है 935 और लॉबी को कंसिडर किया है हमने 825। ये लॉबी हमने लॉबी ले ली है, ओके, ठीक है, लॉबी ले ली है हमने। तो हम ले लेते हैं कैंटीन में हमारा लगा हुआ है एफसीयू
डुप्लीकेट, लॉबी नहीं, कैंटीन। ओके, कैंटीन का जो एरिया है हमारा वो है 75। ओके, ये सेम रखना है। अब कैंटीन के लिए मैंने आपको जैसा बताया था एचसीयू है, तो एचसीयू के यहाँ यूजर डिफाइन 00 ही रखना है। इंटरनल में जाना है, देन हम कैंटीन का जो है, कैंटीन का लाइटिंग लोड है 1.2 एंड पीपल है 8, 1.2 एंड पीपल 8, यहाँ 1.2 एंड पीपल 8, ठीक है। नेक्स्ट, वॉल जो है कैंटीन की नॉर्थ ईस्ट में है एंड साउथ ईस्ट में है, तो साउथ ईस्ट में कितनी है 825। कैंटीन नो कैंटीन जो है वॉल, कैंटीन का कोई आउटसाइड वॉल जो है एक्सपोज नहीं है, आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ 00 है। देन हमको डायरेक्ट रूफ में जाना है कैंटीन के। ओके, तो यहाँ कोई भी नहीं है, नॉट यूज्ड करना है हमको, कैंटीन का नॉट यूज, ठीक है ना। देन रूफ में जाना है, रूफ हमारा जो है कैंटीन का जो 75 है, हमने यहाँ 75 लिया था, रूफ 75, इन्फिल्ट्रेशन सेम लेना है, फ्लोर जो है सेम लेना है। पार्टीशन देख लेते हैं, पार्टीशन है कैंटीन में पार्टीशन 0 है तो हम 0 ले लेते हैं, 0 पार्टीशन कर लेते हैं। ओके, देन ओके कर लेते हैं। हमारे ऑल जो है स्पेसेस ऐड हो चुके हैं, क्लासरूम 1, क्लासरूम 2, कैंटीन, लॉबी एंड ऑफिस। आप देख सकते क्लासरूम 1, क्लासरूम 2, ऑफिस, कैंटीन एंड लॉबी। ओके, देन हमको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमको जाना है सिस्टम में, ठीक है ना। सिस्टम में जाना है, न्यू डिफॉल्ट ऐड करना है, ठीक है। देन इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्लासरूम 1, क्लासरूम 2 एंड जो हमारा लॉबी है इसमें हम AHU लगा रहे हैं, तो हम AHU ले लेते हैं, AHU। ओके, AHU 1, ठीक है ना। क्लासरूम 1 के लिए हम जो इसको AHU के लिए चिल्ड वाटर एयर हैंडलिंग यूनिट लेना है हमको, ठीक है। देन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम लेना है तो हमको सिंगल जोन ही रखना है इसको, ठीक है। तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम अगर लेते हैं तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको डेटा क्या क्या फिल करना पड़ता है। कांस्टेंट एयर वॉल्यूम लिए हमने सिंगल जोन, तो हमको सिस्टम में जाना है, सिस्टम में हमको सप्लाई फैन में जाना है, इसमें यहाँ इस टोटल स्टैटिक हमको 0.2 लेना है। ओके, टोटल स्टैटिक 2 लेना है। हाँ, देन हमको जो है डक सिस्टम में जाना है, यहाँ हमको 10% लेना है एंड ये 5% लेना है, ठीक है, ये 5% लेना है हमको। देन अगर हमने नेक्स्ट गए जोन में जाना है, जोन को हमको ऐड करना है, ऐड जोन करना है, देन ये भी ऐड करना है, देन ये भी ऐड करना है, देन लॉबी भी ऐड करना है। नो हमको जो है लॉबी क्लास कैंटीन जो है हमारी AHU में नहीं है तो इसको रिमूव कर लेना है। लॉबी क्लासरूम 1, क्लासरूम 2, क्लासरूम 1, क्लासरूम 2 और लॉबी में हम AHU लगा रहे हैं, तो हमको इसको सिर्फ 3 ही ऐड करना है, इसका जोन 1 ही ले लेते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि हम एक ही AHU से क्लासरूम 1, क्लासरूम 2 एंड लॉबी को जो है कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमको इसको थर्मोस्टेट में जाना है, देन इसका शेड्यूल लेना है थर्मोस्टेट। ओके, देन हमको साइजिंग डेटा में जाना है, साइजिंग डेटा में हमको क्या करना है, इसका जो है सेफ्टी फैक्टर लेना है 10 सेंसेबल हीट का। ओके, देन इक्विपमेंट में हमको कुछ भी नहीं करना है, ओके करना है, ठीक है। ये हमारा जो है कांस्टेंट एयर वॉल्यूम अगर हम रखते हैं तो इस तरह करना है, या फिर हमको इसको हम डिलीट कर लेते हैं, हमको वेरिएबल लेना है, ठीक है ना, हम इसको डिलीट कर लेते हैं, हम वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल एयर वॉल्यूम के लिए हमको यहाँ क्या करना है, AHU VAV ले लेते हैं। यूजर डिफाइंड में हमको क्या करना है, चिल वाटर ही करना है एंड यहाँ पर VAV सिलेक्ट करना है। हमने पहले CAV सिलेक्ट किए थे, अब VAV सिलेक्ट करना है। एंड जोन जो है हमारे 3 जोन है, एक क्लासरूम 1, क्लासरूम 2 एंड लॉबी, ठीक है ना, तो हम 3 जोन ले लेते हैं। देन सिस्टम कंपोनेंट में जाना है हमको, इसमें सप्लाई फैन में जाना है, यहाँ 2 लेना है एंड डक में जाना है, हमको डक में यहाँ रखना है
10% एंड 5%। देन जोन में जाना है, तो फर्स्ट जोन में हमको क्लासरूम 1 ऐड करना है। ओके, देन सेकंड जोन में जाना है, क्लासरूम 2 ऐड करना है। देन हमको थर्ड में जाना है एंड लॉबी ऐड करना है जो हम AHU कनेक्ट कर रहे हैं। देन हमको साइजिंग डेटा में जाना है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, हम पहले जोन में थर्मोस्टेट यहाँ शेड्यूल डाल लेते हैं। तो हमारा इसका शेड्यूल है थर्मोस्टेट। देन हमको साइजिंग डेटा तो हमने कर लिया है। साइजिंग डेटा में हमको सेफ्टी फैक्टर रखना है 10%। ओके, देन इक्विपमेंट में हमको कुछ भी नहीं करना है, ओके करना है। तो ये हमारा AHU हमने इसको लगा दिया है VAV वाला, वेरिएबल एयर वॉल्यूम, और हमने CAV वाला पहले देख लिया है, कांस्टेंट एयर वॉल्यूम के लिए। देन हम FCU के लिए ऐड करते हैं पहले। देन ऐड FCU के लिए हम FCU1 ले लेते हैं, ठीक है ना। FCU1 हमको इसमें क्या करना है, टर्मिनल यूनिट लेना है FCU के लिए। ओके, एंड 2 पाइप फैन कॉइल यूनिट लेना है, जोन 1 ही रखना है इसको। ओके, देन डायरेक्ट वेंटिलेशन लेना है। देन जोन कंपोनेंट में जाना है हमको, ठीक है ना। अब हम इसको पहले ले लेते हैं, हमने ऑफिस को ले लेते हैं, ऑफिस को ऐड कर लेते हैं। थर्मोस्टेट में जाना है, थर्मोस्टेट में हमको सिर्फ यहाँ थर्मोस्टेट लेना है एंड जोन में जाना है, जोन हो गया हमारा। साइजिंग डेटा में जाना है, इसमें हमको सेफ्टी फैक्टर लेना है 10%। जोन में जो है हमें एक ओके, देन नेक्स्ट हमारा ऐड हो गया है, इसको ऐड कर लेना है। देन हमारा FCU1 में जो है हमारा क्या ऐड हो गया है, ऑफिस ऐड हो गया है। देन हमारा बचा क्या है, कैंटीन बचा है, तो हमको इसको FCU2 ले लेते हैं, FCU2। ओके, यूजर डिफाइन में हमको क्या करना है, टर्मिनल यूनिट लेना है। देन पैकेज DX फैन कॉल यूनिट लेना है, या फिर आपका जो है 2 पाइप फैन कॉल यूनिट लेना है। जोन 1 ही लेते हैं, डायरेक्ट वेंटिलेशन लेते हैं। आप जो है डेडिकेटेड आउटडोर एयर सिस्टम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको डेडिकेटेड आउटडोर एयर सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। तो डेडिकेटेड आउटडोर एयर सिस्टम में जाना है हमको, ठीक है। देन इसमें हमको डक्ट सिस्टम में जाना है। डक्ट सिस्टम में हमको डक्ट रिटर्न ही रखना है, डक्टेड रिटर्न या रिटर्न एयर प्लेनम आप रख रहे हैं तो रिटर्न एयर प्लेनम रख सकते हैं, ठीक है ना। देन हमको नेक्स्ट जाना है जोन में, ठीक है। जोन में जाना है, जोन में हमको क्या लेना है, ऑफिस हमने ले लिया है। अब हमारा लॉबी नहीं बचा है, कैंटीन बचा है, तो हम कैंटीन को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एंड थर्मोस्टेट में जाते हैं, हम इसका थर्मोस्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन साइजिंग डेटा में जाते हैं, तो साइजिंग डेटा में हमको यहाँ सिर्फ 10% सेफ्टी फैक्टर रखना है, ठीक है। एंड इक्विपमेंट में जाना है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। ये हमारा हीट लोड कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसकी अब रिपोर्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमको जो है रिपोर्ट where is that, ये हमारा व्यू डिजाइन रिपोर्ट, ठीक है। इस पे क्लिक करना है हमको। देन ये भी आपको जो भी चाहिए डेटा में वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन रिव्यू कर लेते हैं हम इसको। तो आप देख सकते हैं पूरा हमारा डेटा हमको मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारा डेटा तैयार हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा एयर सिस्टम है। देन FCU सबसे पहले इसने FCU2 के लिए लिया है, FCU2, ठीक है। देन हम नीचे देख लेते हैं इसका क्या क्या डेटा आ गया है। एयर फ्लो CFM आप देख सकते हैं कैंटीन के लिए 159 CFM है, ओके। ये इसका डेटा है FCU2 के लिए। देन नेक्स्ट जो है हमारा इसका पूरा डेटा दिया हुआ है। ये ओनली FCU2 के लिए, ठीक है। इसी तरह हम इसको देख लेते हैं, AHU के लिए रिपोर्ट देख लेते हैं, इसको रिव्यू करना है।
तो ये AHU के लिए आ गया है हमारा। टोटल जो है कॉइल लोड जो आ गया है 17.8 टन आ गया है, ठीक है ना। देन इसका हमको नीचे पूरा डेटा दिया हुआ है। जोन 1 के लिए जो हमारा क्लासरूम 1 था उसके लिए हमको जो है CFM आ गया, मिनिमम सप्लाई है CFM 444। जोन 2 के लिए क्लासरूम 2 के लिए 428 एंड जोन 3 जो लॉबी है 186 आ गया है। तो इसी तरह ये जो डिजाइन का पूरा डेटा है हमको मिल गया है। तो इसी तरह जो है हैप के थ्रू हीट लोड कैलकुलेशन किया जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू।